Modi ji is the best options which we have right now. मोदी के अलावा तो कोई भाजपा में और दूसरा है नहीं। गठबंधन में हम अभी अपने दूल्हे का चेहरे से सेहरा कैसे हटा सकते हैं? राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। कारखाना निर्माण के लिए, बच्चों को नौकरी के लिए, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया के लिए, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता है। कि गप्पू से ज्यादा पप्पू समझदार है, पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान है और लोगों के हित के बारे में सोचता है। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव चल रहा है। 2 चरणों का चुनाव जो है, वोटिंग जो है वो समाप्त हो चुका है और इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही फेमस जगह है लखनऊ का और मशहूर है शर्मा चाय के नाम से और अक्सर शाम को यहाँ पे लोगों को आना जाना रहता है। तो हम भी पहुँच गए हैं, लेकिन इस बार हमारा मुद्दा ये है कि यहाँ की जो जनता है वो प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहती है। वैसे तो भाजपा ने बता दिया है मोदी सरकार और एक बार फिर से प्रधानमंत्री जो है वो मोदी जी बनना जा रहे हैं। उनके दावे बहुत हैं, लेकिन विपक्ष का अभी भी प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो चलिए जानते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि लोगों के हिसाब से किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए और अगर मोदी जी हैं तो चलिए ठीक है, अगर मोदी नहीं तो उनका विकल्प कौन है। तो आइए आज रैंडम लोगों से बात करते हैं। यहाँ साथ में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सर, मैं आप लोग से थोड़ा सा एक सवाल पूछना चाहूँगी। प्रधानमंत्री, क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो मोदी जी का विकल्प आपको क्या लगता है, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? I think Modi ji is the best options which we have right now. कोई दूसरा ऑप्शंस तो है नहीं, क्योंकि इसके पहले जितने भी गवर्नमेंट्स बनी है, जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें या उनके पहले जितनी भी पार्टियां की देखूं तो जो लीडर्स वगैरह है, जितना डेवलपमेंट ये बीजेपी गवर्नमेंट पे हम लोगों को दिख रहा है एज ए यंगस्टर्स, आई डोंट थिंक कि पहले भी ऐसा कभी कुछ हुआ होगा। मोदी का विकल्प नहीं, कोई दूसरा ऑप्शंस भी नहीं है। सर, आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी है ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। आप आइए। अंकल जी, आपको क्या लगता है मोदी जी का विकल्प कोई है प्रधानमंत्री के तौर पे? हाँ, मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना है। विपक्ष में कोई चेहरा जो मोदी जी को टक्कर दे? कोई चेहरा नहीं। आपका क्या कहना है, क्या है मोदी जी के विकल्प? अब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन देखिए कौन बनता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मोदी जी का विकल्प आना चाहिए कोई? आपस की लड़ाई है लोगों की। आपके हिसाब से क्या लगता है किसको बनना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? अब इलेक्शन हो रहा है, देखा जाएगा उस समय कौन बनेगा। अंकल जी, आपको क्या देश का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? मोदी बनेंगे भैया, और का सब कुछ वही है। वही है। हाँ, चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? अब फिलहाल तो भी इस बार बनेंगे वो। किसको? वही बनेंगे। वही बनेंगे। चलिए भैया, कितने सीटों को हम लोग नहीं जानते। आप क्या कहेंगे, इस बार कौन बनेगा देश के प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे। हाँ जी, वही चलिए देखिए, जैसे कि है एक अंकल जी भी हैं साथ में। हमारा सवाल है कि इस बार देश का प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या जवाब देंगे? अब ये तो गठबंधन आता है तब हम डिसाइड करेंगे। रही बात अगर आप नरेंद्र मोदी के पक्ष में परपेक्ष में पूछती हैं तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। मोदी जी का विकल्प कौन है विपक्ष में? है जी, मोदी जी का विकल्प कौन है विपक्ष में? विपक्ष में सभी हैं। दरअसल इनके यहाँ पे कोई नहीं है। ये तो खुद कहते हैं कि मोदी के अलावा विकल्प नहीं है, तो इन्होंने तो ये मान लिया कि मोदी के अलावा तो कोई भाजपा में और दूसरा है नहीं। मगर कांग्रेस में या हमारे पूरे गठबंधन में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो सैकड़ों ना होंगे तो 10, 20, 50, 100 में मैं आप एक नाम बताइए, आप एक नाम बताइए। नहीं, हम अभी ऐसे कैसे कह सकते हैं। अभी हम अपने दूल्हे के चेहरे से क्यों राहुल गांधी के आप नहीं मानते हैं? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी कैसे हो सकते हैं? वो कांग्रेस में अकेले लड़ रहे, गठबंधन से लड़ रहे हैं। गठबंधन में हम अभी अपने दूल्हे का चेहरे से सेहरा कैसे हटा सकते हैं? हमारी सत्ता आने दीजिए, हम दूल्हे के चेहरे से सेहरा भी हटाएंगे। चलिए, हम वेट करेंगे उस दिन का जब प्रधानमंत्री देखते हैं कौन बनता है। वैसे तो अभी तक जहाँ जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद थे उनके हिसाब से मोदी जी था। क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने ना स्वास्थ्य दिया पाया, ना शुद्ध हवा दे पाया, ना शुद्ध खाना दे पाया। आप बताइए, अभी सिंगापुर, हांगकांग ने बैन कर दिया हमारे मसालों को। 527 खाद्य मसाले में एथिनॉल ऑक्साइड पाया गया है, कीटनाशक। उससे कैंसर होती है, वो हमको कैंसर खिला रहे हैं। हम लोग 527 खाद्य को तो वहाँ बैन किया, पूरा एक लॉट बैन कर दिया गया और एकदम रोक दिया गया। वो हम इंडिया में आराम से खा रहे हैं। और ये कैंसर की रिपोर्ट है कि इस साल 15 लाख लोगों को कैंसर हुआ है, 15% बढ़ गया। तो आप बताइए, गड्ढे में गिर के
15,000 लोगों की मौत हुई। आपको क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? राहुल गांधी जी। इसलिए अखिलेश यादव क्यों नहीं? देखिए, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन है। सबसे बड़ी चीज है कि आप समझने का प्रयास करिए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में मैं कंपैरिजन आपके चैनल पर नहीं कर रहा हूं, एक दूसरे के वो दोनों पूरक है। तो अखिलेश अगर यादव ही प्रधानमंत्री अगर देश बनाता है तो हमें कोई एतराज नहीं, अखिलेश यादव को भी देश प्रधानमंत्री मानने को तैयार है। लेकिन जो चुनौती है, जिसका सामना है, जिससे लड़ाई है मोदी का, उस व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है और राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि देश में कारखाना निर्माण के लिए, बच्चों को नौकरी के लिए, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया के लिए, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा के लिए राहुल गांधी की आवश्यकता है। देश को, भारत को, संविधान को, देश की एकता को, देश के मिल्लत को, देश के सद्भाव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जरूरत है और जिसका नेतृत्व तो राहुल गांधी को करना है। हम समझते हैं कि राहुल गांधी पर पूरा देश की जनता विश्वास कर रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, इनके हिसाब से राहुल गांधी जी बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री जुमलेबाजों को तो नहीं बनना चाहिए। बस आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? अब जिन्होंने अपने वादे पूरे किए, जितने अभी पिछले जो चुनाव हुए थे जिसमें जहां सरकार बनी है तो उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए उन्होंने पूरे भी किए हैं। और बाकी जो उसके बाद जो चुनाव हुए राजस्थान के और आपके छत्तीसगढ़ के, जहां 500-500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, अभी तक वहां पे मिला भी नहीं है। शायद बीजेपी की सरकार आई है राजस्थान में, 500 रुपये का सिलेंडर दे रहे थे वो लोग, तो अभी तक वहाँ पर भी नहीं मिला। MSP की गारंटी भी दे रहे थे, किसान कर्ज मुक्ति भी दे रहे थे राजस्थान में, तो अभी से उसमें से शायद 1% भी काम नहीं हुआ। तो मैं सीधे यही कहना चाहता हूँ कि जुमलेबाजों की सरकार से बच के रहिए। गप्पू से ज़्यादा पप्पू समझदार है। ये 2 शब्द में मैंने कह दिया कि गप्पू से ज़्यादा पप्पू समझदार है। पढ़ा लिखा आदमी है, नौजवान है और लोगों के हित के बारे में सोचता है। और गप्पू जो हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनको 10 लाख का सूट चाहिए, 1.5 लाख की हेयर कटिंग चाहिए, 3 लाख का चश्मा चाहिए, 1.5 लाख का मोंटेबल पेन चाहिए, और वो भी सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। वो हवा में पेन चलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विकल्प क्या है विपक्ष में? राहुल गांधी। राहुल गांधी है। राहुल गांधी जीत रहे हैं, उनकी सरकार बन रही है। उसमें क्या लगता है मोदी जी का विकल्प क्या है प्रधानमंत्री के तौर कोई नहीं, कोई नहीं। अभी 10 साल पर? आपने राहुल गांधी बोला। तो राहुल गांधी मोदी को थोड़ी है, मोदी को इस बार PM बनना ही नहीं है, तो किसको बनना है? राहुल गांधी को बनना है। तो पूछी थी कि मोदी जी का विकल्प कौन है, तो आपने कहा राहुल गांधी, फिर कह रहे कोई नहीं है। आप बताइए। राहुल गांधी पप्पू है, वो जीवन में नहीं बन सकता। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी? अच्छा इधर ही बात करें, अंकल जी बात नहीं करना चाहेंगे। सर आ गए। सर क्या है देश में प्रधानमंत्री को तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो जीत के बाद तय होगा। मेरा सवाल ये है कि भाजपा क्लियर है कि हमारा चेहरा यही है प्रधानमंत्री का, लेकिन गठबंधन में अब तक क्लियर नहीं है। देखिए भाजपा का चेहरा इसलिए है कि भाजपा में और कोई, नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हमसे ज़्यादा योग्य नेता कोई नहीं है। ये बड़ी मजबूरी है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। और आपने देखा होगा रामानंद सागर की रामायण में जो हमारे अरुण गोहिल साहब आए हैं, उनको भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने बरेली में कुछ ठीक ठाक कर दिया है। तो ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी का डिक्टेटरशिप है। गठबंधन में किसको देखते हैं सर? गठबंधन तय करेगा। आप किसको देखते हैं? लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, कोई कांग्रेस का ही बनेगा उसमें। और राहुल गांधी हमको नहीं लगता है कि सत्ता के लिए बहुत वो उदासीन नहीं है कि हमें सत्ता मिले। राहुल गांधी का जो उद्देश्य है वो समाज के हितों का करना, देश के हितों का करना है। और उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा कोई ना कोई व्यक्तित्व जरूर आएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कौन बनना चाहिए इस बार? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है जीतेगा तो इंडिया अलायंस, हो सकता है दलित प्रधानमंत्री इस बार बने। और जो भाई साहब बोल रहे थे राहुल गांधी पप्पू है, तो वही पप्पू गप्पू से बहुत बेहतर है। और उसके अंदर एक ख़ास बात है कि वो जनता के बीच में जाके जात और मज़हब, मंदिर, मस्जिद ये सब नहीं करता है। अपने फैसले पे, अपनी विचारधारा पे वोट मांगता है। और जनता इस बार की 80% से ज़्यादा जनता इस बार राहुल गांधी के साथ खड़ी भी है। इस बार जीतना तय है। चाहता हूँ जिनने पूरा देश नाप दिया,
देश पूरा नाप दिया, उत्तर से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर दक्षिण तक, जन जन के पास गया। एक लोअर एक टी शर्ट पहन के वही प्रधानमंत्री बनेगा, किसी की और औकात नहीं है। ठीक है, तो ये थे हम लोग, जैसा कि बताया जो हमारा मुद्दा था कि इस बार के प्रधानमंत्री के तौर पे लोग किसको देखते हैं, और जैसा कि देखा कि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बार फिर से मोदी आएंगे, बीजेपी है। वहीं पे बहुत से लोग ये भी हैं कि जो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभाले। खैर क्या होता है वो तो 4 जून को पता चली जाएगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए यूपी लाइव टीवी। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं खुशबू सिंह, लखनऊ।